हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बीपीएससी का सिलेबस डिस्कस करूंगा और ये सिलेबस कितना इम्पॉर्टेंट है आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। टॉपर्स लोग को सुनते होंगे तो टॉपर्स लोग हमेशा ये बोलते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना चाहिए। टाइम बचता है, एनर्जी बचता है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो हम सब लोग सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। समझ में नहीं आता तो उसको याद करने का प्रयास करते हैं और याद नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक छोटे से वीडियो में मैं सिलेबस को समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक पीडीएफ मैंने बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है जिसमें सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का दिया हुआ है। इसी से मैं आपको पढ़ करके जो मुझे समझ आया है उसके बेसिस पे मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम प्रीलिम्स का सिलेबस। पीडीएफ में आपको दिखाई दे रहा होगा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। आप पहले और दूसरे पैराग्राफ में पढ़ करके समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या एरियाज हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिससे कि प्रीलिम्स के सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरे पैराग्राफ में उसका नेचर डिफाइन किया हुआ है कि किसी एरिया से सवाल किस तरीके के निकल के आएंगे। तो जो आपका अगर हम इसको ऑर्डर में करें तो जो आपका सिलेबस है तो सबसे पहले तो आपका हिस्ट्री से सवाल आता है। हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। हिस्ट्री आपका एंशिएंट है, मिडिएवल है एंड मॉडर्न है। दूसरा आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा आपका पॉलिटी हो गया, चौथा आपका इकोनॉमी हो गया और पांचवा साइंस। उसमें आपका इन्वायरमेंट के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। मैथ्स से सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर 30 सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार से सवाल भी आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूसरे पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है उसके अनुसार हिस्ट्री में आपका जो नेशनल मूवमेंट है 1857 के बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे सवाल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप इन टॉपिक को, जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम, इसको तो आप अच्छे से करें। उसी तरीके से ज्योग्राफी में रिवर्स, इंडियन रिवर्स, बिहार की नदियाँ, कृषि, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेस, खनिज पदार्थ, आप इनमें कमांड बनाएं तो आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। उसी तरीके से पॉलिटी के लिए दिया हुआ है कि पॉलिटिकल सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमी में दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, स्कीम्स है, वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम देखें बिहार के बारे में तो बिहार में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड सेंसस, ये जो आपका 4 टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सेंसस, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब बिहार के स्पेशल किताब पढ़ेंगे तो इसमें ये 4 पोर्शन को जरूर कवर करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने की है कि अगर हिस्ट्री लिखा है तो हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो दिया हुआ है बट बहुत सारा और भी टॉपिक है जिससे सवाल हिस्ट्री में प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री तो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है और हिस्ट्री की पढ़ाई ग्रेजुएशन में भी होती है। तो क्या हमें हिस्ट्री को कवर करने के लिए प्रीलिम्स के लिए 6th स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन तक का करना पड़ेगा? कौन से स्टैंडर्ड का सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, ये सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ये एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि जो 8 सब्जेक्ट हैं इसका लेवल क्या रहेगा। हाँ, साइंस के बारे में जरूर दिया हुआ है कि इसका लेवल बेसिक रहेगा, जो एक कोई भी एजुकेटेड पर्सन को जवाब देने आना चाहिए। लेकिन बाकी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा स्टैंडर्ड मेंशन नहीं किया है। तो हम कहाँ से पता करेंगे कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स हैं, इनको किस स्टैंडर्ड तक पढ़ना चाहिए? वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अब तक बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं सवाल, उनको देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि इन एरियाज के सवाल, क्वेश्चंस किस स्टैंडर्ड के होते हैं। तो हम डिटेल में प्रीलिम्स का डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उसमें हम ये भी बताएंगे कि कौन से बुक को फॉलो किया जाना चाहिए इन सिलेबस को कवर करने के लिए, और उस बुक में कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और किन टॉपिक को प्रायोरिटी में रखना है। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिलेबस की बात थी तो प्रीलिम्स में लगभग सारा कुछ है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, बिहार से क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, साइंस में आपका इन्वायरमेंट भी है, ज्योग्राफी से सेंसस का सवाल आता है। तो ये आपका
जो है प्रीलिम्स का सिलेबस हुआ। अगर हम आगे मेंस के सिलेबस की बात करें तो आपको पता होगा कि मेंस में कंपलसरी हिंदी का पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें कि 30 मार्क्स लाने होते हैं। तो आप मेंस में जो ये आपका हिंदी का है पोर्शन, आप इसको ध्यान से अगर देखें तो 30 नंबर का आपका निबंध आता है, 15 नंबर का आपका संक्षेपण है, 45 नंबर का ऐसा है जो आप आराम से कवर कर सकते हैं। आप कुछ भी ना पढ़ के जाएं तो आप एक निबंध लिख सकते हैं जो 30 नंबर का है, और जो कहानी जो स्टोरी दिया हुआ है उसका आपको संक्षेपण करने का होगा, उसके लिए 15 नंबर है। तो 45 नंबर आपका यहीं से आ गया। तो 45 नंबर में अगर कितना भी खराब करते हैं आपको 25 नंबर मिलता है, तो आप क्वालिफाई करने के बिल्कुल पास में हैं। और 55 नंबर आपका ग्रामर रहेगा। ये वाक्य विन्यास में ग्रामर का ही पोर्शन है, एक तरह से समझिए। तो 55 नंबर ग्रामर। तो अगर ग्रामर में आप बेसिक प्रिपरेशन भी करके जाएंगे तो आपका हिंदी पेपर आराम से निकल जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल स्टडीज में आपका 2 पेपर है, एक तो सामान्य अध्ययन 1 पेपर 1 और दूसरा आपका है सामान्य अध्ययन पेपर 2। तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 के यहाँ पे सिलेबस आपको दिख रहा होगा 1 2 3, और उसी तरीके से पेपर 2 का भी सिलेबस 1 2 3 करके दिया हुआ है। और इस पैराग्राफ में आपको डिटेल में बताया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में आपका पहला है हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर से सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ पे बताया है कि हिस्ट्री एंड कल्चर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले कल्चर का देखें तो आपका 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्चर में, जिसको कि अच्छे से प्रिपेयर करना है। उससे सवाल जनरली देखने को मिलता है। एक तो आपका मौर्य आर्ट, मौर्य कला, पाल आर्ट, पाल कला, और पटना कलम आर्ट, पटना कलम कला। इसके बाद अगर हम रिवेलियन की बात करें, विद्रोह की बात करें, तो जो संथाल का विद्रोह है वो इंपॉर्टेंट है। बिरसा का जो रिवोल्ट है वो इंपॉर्टेंट है। 1857 में जो सिपोई मिटूनी हुई थी, सैनिक विद्रोह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आता है। कुंवर सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन था 1857 में। चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से आगे बढ़ा, और गांधी नेहरू टैगोर पे भी सवाल देखने को मिलते हैं। अब इन टॉपिक्स का प्रिपरेशन कैसे करना है, ये हम मेंस की जब डिटेल स्ट्रैटेजी बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि हिस्ट्री में जो कुछ भी बताया गया कि इंपॉर्टेंट है वो सब बिहार से रिलेटेड है। जिस हिस्ट्री के पोर्शन में बिहार का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है या फिर बिहार का स्पेशल फीचर है, उसको तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, जैसा कि सिलेबस से देखने को मिल रहा है। बट इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं आएगा। 1857 के बाद जितने भी नेशनल मूवमेंट के इवेंट्स हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस हैं, वहां से भी सवाल देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चंपारण सत्याग्रह मेंशन किया हुआ है, बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन मेंशन नहीं किया हुआ है। तो क्या वहां से सवाल नहीं है? कि वहां से भी सवाल आ सकते हैं। जो दूसरा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड होता है। आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो बहुत बड़ी घटना है वो आपका करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तीसरा पोर्शन आपका है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स 10th स्टैंडर्ड तो वीक भी है, तब भी आप स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स के सवाल जनरली रिपीटिंग नेचर के होते हैं। आप प्रीवियस के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो उसी तरीके के सवाल आपको स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलेगा। ये जो 3 पोर्शन है इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। हिस्ट्री एंड कल्चर से 3 सवाल आपको आंसर करने होंगे, 3 क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे। 38 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। उसी तरीके से करंट अफेयर में भी आपको 3 क्वेश्चन आंसर करना होगा 38 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक्स में आपका 2 क्वेश्चन आंसर करना होगा 36 मार्क्स का। मतलब स्टैटिस्टिक्स आपका 72 मार्क्स का रहेगा। तो 72 मार्क्स मैटर करता है मेंस के एग्जाम के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए, रैंक डिसाइड करने के लिए। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को आप बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपका स्टैटिस्टिक्स अच्छा रहेगा तो आपका पेपर 1 में मार्क्स काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद है पेपर 2। तो पेपर 2 का जो सिलेबस अगर हम देखें, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ भी 3 पोर्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा।
पहला जो पोर्शन है वो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी। दूसरा आपका हो गया इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, एंड तीसरा आपका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे भी पेपर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो बताने का प्रयास किया गया है उससे कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है जिसको कि प्रिपेयर करना है। इसीलिए ये जो पेपर 2 है ये बिल्कुल जनरल नेचर का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते हैं। और इसका भी वही बात है कि इसका प्रिपरेशन तो, इसकी पढ़ाई 6th स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक होती है, तो इसका कैसे प्रिपरेशन करना है इसका आइडिया आपको लगेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए मैंने ये सेपरेट किया है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पॉलिटी में आपका पॉलिटिकल सिस्टम, पार्टी, इलेक्शन, आइडियोलॉजी, कोalition गवर्नमेंट, कास्ट एंड क्लास का जो रोल है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए जो लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो बहुत सफाइस करता है, उसके अलावा थोड़ा बहुत गूगल करना पड़ता है। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में भी कुछ भी मेंशन इंपॉर्टेंट नहीं किया हुआ है। जो कुछ भी हमने पता किया इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के बारे में वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए ये आइडिया लगाया है कि इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से सवाल किस तरीके के निकल के आ सकते हैं। तो जो सवाल देखने को रेगुलरली या फ्रिक्वेंटली मिलता है वो है वाटर एंड एग्रीकल्चर। वाटर एंड एग्रीकल्चर से एक सवाल हर साल देखने को मिलता है, कभी कभी आपको ना भी मिल सकता है। उसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग तो आपका सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के बारे में दिया हुआ है कि फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ये जो हम ऊपर देख रहे हैं वाटर एंड एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो फिजिकल ज्योग्राफी से भी 1-2 सवाल देखने को मिलता है। 1-2 सवाल तो नहीं, एक सवाल आपका फिजिकल ज्योग्राफी से भी रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का पोर्शन है वो पूछा जाता है, जैसे स्पेस में हमारा जो इसरो है बहुत कुछ कर रहा है, तो इसरो के बारे में और इसरो के जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपका अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का। वाटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT एंड कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी से रिलेटेड जैसे कि मेडिसिन और डिफेंस से भी सवाल देखने को मिल सकता है। ये था आपका पेपर 2 का सिलेबस। और थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। तो 37 लिस्ट है, ऑप्शनल के लिस्ट में 37 सब्जेक्ट हैं, आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना चाहिए ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ऑप्शनल का पेपर रहेगा और उस ऑप्शनल के अनुसार आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। आप सिलेबस को जरूर समझें। कई बार ऐसा होता है कि जो सिलेबस दिया हुआ है वो ज़्यादा दिया हुआ है बट पूछता नैरो डोमेन से है, और कई बार ऐसा होता है कि जो सिलेबस लिखा है उससे बाहर का भी पूछ लेता है। तो आपको सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये तो था मेंस का सब्जेक्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में जो इंटरव्यू है उसमें आपका क्या है कि सिलेबस कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है, ये बस ये बोला जाता है कि आपकी सुटेबिलिटी सर्विस के लिए देखी जाएगी, आपका करंट अफेयर में जो इंटरेस्ट है उसको मेजर किया जाएगा, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो एटीट्यूड है, जो एप्टीट्यूड है, उसको एसेस किया जाएगा इंटरव्यू के दौरान। तो ये था ब्रीफली सिलेबस के बारे में। आगे बहुत कुछ डिस्कस करूँगा और अब वीडियोस रेगुलरली अपलोड करूँगा, क्योंकि सारा कुछ सेटअप हो गया है और कल तक मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेट भी आ जाएगा। तो वीडियो अब लाइव स्ट्रीम करूँगा, जब मैं डिस्कस करूँगा तो वो लाइव स्ट्रीम होगी, तो इसमें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।